नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। प्रदेश में स्कूलों की क्या स्थिति है, इसका हमारी टीम अलग अलग जिलों में जाकर जायजा ले रही है और वहां के हालात को पता कर रही है। तो इसी कड़ी में हमारी टीम अब रामनगर के गांव ज्वालावन के प्राथमिक स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंची। तो क्या नजारा था वहां का, आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड तक पर आप सभी का स्वागत है। हमारी लगातार जो मुहिम है वो हम ग्राउंड जीरो पर जाकर, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर, जहां शासन प्रशासन या सरकारें इन क्षेत्रों को अनदेखा करती है, आज हम जंगल के बीचों बीच पहुंचे हैं, जहां पर ये टीन सेट पे एक स्कूल चल रहा है और ये भी किसी सरकार या प्रशासन या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है। इधर ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है, इन लोगों के द्वारा इस जो कमरा है ये दिया गया है जहाँ पर बच्चे पढ़ सकें। तो इन लोगों के द्वारा इस कमरे को दिया गया है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। हम अंदर चल के देखते हैं कि आखिरकार जो बच्चे हैं वो किस सुख सुविधा में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सरकार या प्रशासन या फिर शिक्षा विभाग की ओर से क्या इन बच्चों को कोई मदद दी जा रही है या नहीं। इस वक्त हम रामनगर के ही एक प्राइमरी पाठशाला में मौजूद है, जो कि छोई गांव से ज्वालावन गांव एक है और ये बिल्कुल जंगल के बीच में मौजूद है। और साथ ही अगर बात करें तो एक दूरस्थ क्षेत्र है रामनगर से और जंगल का क्षेत्र है। यहाँ पर नेटवर्क की भी ज़्यादा कोई ऐसी सुविधा नहीं है। और साथ ही अगर बात करें, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, टीन सेट बना हुआ है, गर्मी का मौसम है और बच्चे यूं ही इस टीन सेट में पढ़ रहे हैं। और लगातार जो गर्मी के मौसम में भी बच्चों यही मजबूर होता है। और ये पंखा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं बता दूँ, पंखा तो यहाँ ज़रूर लगा हुआ है लेकिन लाइट का कनेक्शन नहीं है, लाइट की कोई सुविधा नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि जो वन खत्ते होते हैं वहाँ पर बिजली और पानी की सुविधा होती नहीं है। इसी वजह से जो पंखा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पंखा भी बंद है और सिर्फ एक शोपीस बना हुआ है। और इसी के साथ अगर बात करेंगे तो इसी तरीके से और भी जो खत्ते हैं वो दिखाई देते हैं। और ये इधर मैं दिखा दूँ, ये पूरा टीन सेट बना हुआ है, इसी में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। गर्मी हो, जाड़ा हो या बरसात हो, जो वन गुज्जरों के जो बच्चे हैं वो इन्हीं हालातों में शिक्षा प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जो भारत का भविष्य है, जो उत्तराखंड का भविष्य है, जो बच्चे हैं वो आखिरकार किन हालातों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में पहुंचते हैं। और स्कूलों के हालात ये ग्राउंड जीरो से हम लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें सच्चाई बयां करती है। तो देखा आपने, इस स्कूल में ना तो स्कूल का भवन बना है, ना ही बिजली है और ना ही पानी की कोई व्यवस्था। इसके अलावा ना ही बच्चों के लिए शौचालय की कोई सुविधा है। इस स्कूल को चलाने के लिए वन गुर्जरों के द्वारा अपना ही एक टीन शेड का जो कमरा है मासूम बच्चों के लिए बना दिया गया है, जिसमें आसपास के और उनके परिवार के बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त कर सके। वन गुर्जर मुन्ना ने बताया कि उनके परिवार और गाँव के सभी बच्चे सिर्फ 8वीं तक की ही पढ़ाई करते हुए हैं, क्योंकि यहाँ 5वीं के बाद स्कूल ही नहीं है। 8वीं तक के जो स्कूल भी काफी दूर होने की वजह से बच्चे 8वीं तक ही शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। 8वीं से आगे कोई बच्चा नहीं पढ़ पाया। 8वीं पढ़ने के बाद बच्चे बस घर के काम और जानवरों को पालने का काम करते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से कोई भी इन्हें पढ़ाई या फिर अन्य कार्यों के लिए सुविधा नहीं दी जाती है। 40-50 साल तो आपको हो गए। स्कूल कब दिया आपने ये बनने के, यहाँ पर मतलब अपना जो कमरा है? ये जी करीब इसको, अब ये तो जिनको मैडमों को पता हो, इससे 2-3 साल पहले चला। इनसे बातें हुई, इससे पहले लौंडा यहाँ रामनगर का पढ़ाने आता था। ये पहले प्राइवेट में चला तो कुछ दिन। अच्छा। तो कुछ दिन ये फिर ऐसे ही चला, कुछ पता नहीं क्या, फिर ये बीच में बंद हो गया। 2 साल तक ये बंद रहा। मासूम बच्चे इसी गर्मी के मौसम में टीन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में ना ही बिजली है, ना ही पानी, ना ही शौचालय की कोई व्यवस्था। इसी गर्मी में इसी तरह से मासूम बच्चे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो सभी बच्चे हैं इसी टीन शेड के कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं। रामनगर से राहुल सिंह तरमवाल की रिपोर्ट।